गांव की मिट्टी की खुशबू, घर आंगन का अपनापन, रिश्तों की गर्माहट, यही तो गांव की असली पहचान होती है। लेकिन जब लालच इन रिश्तों के बीच जगह बना ले, तो सबसे मजबूत बंधन भी टूटने लगते हैं। यह कहानी एक छोटे भाई की है, जिसने अपने ही सगे भाई और भाभी के साथ छलकर उनकी जमीन हड़प ली थी। यह कहानी न केवल लालच, विश्वासघात की दास्तान है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जीत उसी की होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधोपुर में रमेश और सुनीता देवी अपने दो बेटे रमन और सुनील के साथ रहते थे। रमन बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी रेखा एक सीधी सादी और समझदार स्त्री थी। छोटा बेटा सुनील अभी तक कुंवारा था और माँ बाप के साथ ही रहता था। रमेश के पास 10 बीघा जमीन थी। उसे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा था। बड़ा बेटा रमन मेहनती और अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, जबकि छोटा बेटा सुनील शहर में नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। रमेश और सुनीता देवी को अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार था। वे चाहते थे कि दोनों भाई मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के साथ दें, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक रमेश का देहांत हो गया। उसकी पत्नी सुनीता देवी भी पति के वियोग में ज्यादा दिन नहीं रह सकी। कुछ महीनों बाद वो भी चल बसी। माता पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी रमन और उसकी पत्नी रेखा के कंधों पर आ गई। चूंकि सुनील अभी भी नौकरी की तलाश में था और गांव के कामों में दिलचस्पी नहीं रखता था, इसीलिए खेतों की देखभाल रमन और रेखा ही करते थे। हालांकि माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे की बात उठने लगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझौता करवाने की कोशिश की। यह तय हुआ कि दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। रमन और रेखा इस फैसले से खुश थे, क्योंकि वो चाहते थे कि घर परिवार में झगड़ा ना हो। सुनील ने बंटवारे की बाद कुछ साल खेतों में काम किया, लेकिन जल्दी उसे शहर में नौकरी मिल गई। उसने सोचा कि अब वह गांव छोड़ देगा और अपनी जिंदगी शहर में बसा लेगा। इसी दौरान उसकी शादी भी तय हो गई। इधर रमन और रेखा अपने खेतों की देखभाल पहले की तरह जारी रखी। वे अपनी मेहनत से फसल उगाते और घर का खर्चा चलाते। रमन और अपने हिस्से की जमीन की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई कभी उसके साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे सुनील के मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, अगर पूरी जमीन उसके नाम हो जाए तो वह इससे किसी बड़े व्यापारी को बेचकर लाखों रुपए कमा सकता है। सुनील ने गांव के एक दलाल से संपर्क किया, जो फर्जी कागजात तैयार कराने में माहिर था। रमन और रेखा को धोखे से रखकर कुछ दस्तावेजों पर उसने हस्ताक्षर करवा लिए। रमन को लगा कि यह कोई मामूली सरकारी कागज होगा, इसीलिए उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ महीनों बाद सुनील अचानक गांव आया और रमन को घर खाली करने का आदेश दे दिया। जब रमन ने कारण पूछा तो सुनील ने जमीन के कागजात दिखाए, जो अब पूरी तरह से सुनील के नाम थे। रमन और रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा भाई उसके साथ ऐसा करेगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा छल कैसे हो सकता है। रमन और रेखा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वह दर दर की ठोकरें खाने लगे। रमन और रेखा खुद की जमीन में फसल उगाकर आराम से अपनी जिंदगी यापन करते थे। अब वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करके जीवन व्यतीत करने लगे। जब गांव वालों को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो वो भी चौंक गए। रमन और रेखा बहुत ही ईमानदार और मेहनती लोग थे। सभी ने सुनील की इस हरकत की निंदा की, लेकिन सुनील को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि रेखा और रमन उसके बच्चे के साथ पानी से पेट भर के सो जाते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पति को न्याय दिलाने के लिए अदालत में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक अच्छे वकील से संपर्क किया और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों की जांच की गई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि सुनील ने धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम कराई थी। अदालत ने सुनील को दोषी ठहराया और आदेश दिया कि जमीन वापस रमन के नाम कर दी जाए। इसके अलावा सुनील को कानूनी सजा भी मिली। जब सुनील को अपनी गलती
का एहसास हुआ तो उसने रमन और रेखा से माफी मांगी। लेकिन जो भरोसा एक बार टूट जाता है वो फिर आसानी से नहीं जुड़ता। रमन ने अपने छोटे भाई को माफ तो कर दिया, लेकिन अब उनके रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और वह अपनों के साथ ही विश्वासघात कर सकता है, लेकिन सच्चाई कभी भी हारती नहीं है। रमन और रेखा को न्याय मिला क्योंकि उन्हें धैर्य रखा और कानून का सहारा लिया। रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब ये टूट जाता है तो रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन हमें हमेशा ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हमारे अपनों का विश्वास बना रहे और रिश्ते मजबूत से टिके रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सुनील ने क्या रमन के साथ सही किया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।